साकुरा नरक राज्य का राजा। उसका राज्य धरती से बहुत दूर था। इधर धरती पर एक बाबा थे जो रेस्टार के गांव के रक्षक माने जाते थे। एक दिन रेस्टार बाबा जी के पास पहुंचा, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसे देखकर रेस्टार के होश उड़ गए। उसके गांव में जो आत्मा हर दिन एक एक करके लोगों को मार रही थी, वो सब बाबा और सकुरा की मिली भगत थी। अब रेस्टार को बाबा जी की असलियत का पता चल चुका था। वह तुरंत अपने गांव लौट आया, लेकिन गांव पूरी तरह सुनसान पड़ा था। अगले दिन हमेशा की तरह लोग अपने कपड़े समेट रहे थे। शाम होते ही फिर वही घंटियां बजने लगी। सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में घुस रहे हैं, क्योंकि सबको पता था आज भी वो आत्मा आएगी और किसी को अपना शिकार बनाएगी। रेस्टार चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और सोचते सोचते गहरी नींद में चला गया। रात के ठीक 2 बजे, लेकिन रेस्टार को अब भी कुछ पता नहीं चला। अगले दिन फिर से एक लाश मिली। गांव वाले सभी चौंक गए, क्योंकि रोज ऐसे ही एक एक करके लोगों को मारा जा रहा था। रेस्टार अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शाम होते ही सभी लोग उस लाश को जलाने श्मशान घाट ले गए। शरीर को जलाने के बाद जब रेस्टार वापस आ रहा था, तभी उसने देखा कि बीच सड़क में एक आदमी खड़ा है। पास जाते ही वो आदमी बोलने लगा, रेस्टार, अब तुम्हारे गांव को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। रेस्टार हैरानी से बोला, परंतु आप कैसे जानते हैं ये अशुभ बातें? वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। और फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ वहां से चला गया। सुबह हुई। रेस्टार बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, तभी बाहर से जोर जोर के रोने और चीखने की आवाज आने लगी। रेस्टार तुरंत बाहर आई और देखा कि गांव के सभी लोग उसके घर के सामने इकट्ठा होकर रो रहे थे। सभी एक साथ चिल्लाने लगे, रेस्टार, अब सिर्फ तुम ही हमारे गांव को बचा सकती हो। रेस्टार गंभीर स्वर में बोली, उस बाबा जी ने हम सबको धोखा दिया है। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब इस गांव में कोई घर नहीं था, सिर्फ एक बंद पड़ा हुआ पुराना घर था। लेकिन उस घर में अपार खजाना छिपा हुआ था। उसी खजाने को पाने के लालच में वो ढोंगी बाबा जी इस गांव को मिटाने की साजिश करने लगे। ढोंगी बाबा जी को लगता है कि इस गांव के सारे लोगों को मारने के बाद शायद उसे खजाने का पता चल जाएगा। बाबा जी का एक भूत है जो हर रात आता है और लोगों को मार देता है। एक बरसात की रात को उसी ने मेरी इकलौती बहन को भी चॉकलेट देने के बहाने से बुलाकर खंजर से मार डाला था। उस रात वो गहरी नींद में था और एक सपना देखने लगा। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें एक महल भी मौजूद था, परंतु वहां कोई भी इंसान नहीं था। महल के दरवाजे से अंदर का नजारा बहुत रहस्यमय था। महल के बीचों बीच एक जादुई तलवार रखी हुई थी। रेस्टार अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गया। जैसे ही वो महल के अंदर गया, उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस महल से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। वहीं एक चमकती हुई तलवार भी थी, जिसे देखकर रेस्टार दंग रह गया। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, स्वागत है रेस्टार आपका। आपके गांव को जो शैतानी आत्मा और ढोंगी बाबा तबाह कर रहे हैं, उनका अंत सिर्फ इस जादुई तलवार से ही निश्चित है। रेस्टार बोला, परंतु मैं इस तलवार को कैसे चलाऊं? यह तो एक जादुई तलवार है। फिर वह आवाज और गूंजी, रेस्टार, आप सूर्यवंश के पुत्र हैं। शायद आपको याद नहीं, लेकिन बचपन में आप इसी तलवार को बहुत अच्छी तरह चलाया करते थे। एक दिन नरक राज का राजा सकुरा और उसका मंत्री, वही ढोंगी बाबा, मिलकर आपके पिता के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिए थे। तब आपके पिता ने युद्ध में उस नरक राज को धरती के उस पार भेज दिया था। आपके पिता महाराज विजय प्रताप सिंगानिया एक अत्यंत शक्तिशाली और वीर पुरुष थे, जो सूर्यवंश के राजा थे, और उनके एकमात्र उत्तराधिकारी आप ही हैं। सिर दर्द के साथ उठते हुए रेस्टार बोला, यह कैसा सपना था? मुझे जाना ही होगा। अगले संध्या समय वह गांव वालों को सब कुछ बता देता है और निकल पड़ता है अपने पिता के साम्राज्य की खोज में। बहुत दूर जाकर वह देखता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने सपने में देखा था। रेस्टार अब खुश हो गया और महल के अंदर जाने लगा। अंदर जाकर उसने वही जादुई तलवार देखी। उसने प्रणाम करते हुए तलवार को उठा लिया। तीर में एक अजीब सी जादुई शक्ति आ गई। अब वह बहुत तेजी से दौड़ सकता था, अदृश्य हो सकता था और न जाने क्या क्या कर सकता था। उधर गांव में शैतानी आत्मा ने तबाही मचा दी। वह लोगों को जिंदा ही काटने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग डर से इधर उधर भागने लगे। पूरा गांव जैसे मौत का घर बन गया था। तभी रेस्टार उसी आत्मा के सामने उसका रूप लेकर आया। वह आत्मा चौंक कर बोली, तू कौन है जो मेरे जैसा दिखता है? रेस्टार गरजते हुए बोला, तेरा बाप हूं मैं। फिर रेस्टार ने सब गांव वालों को घर में सुरक्षित रहने को कहा और बोला, मैं ही तुम्हारा रेस्टार हूं। अब मैं इस शक्ति का अंत करके रहूंगा। रेस्टार तेजी से घूमने लगा।
उसकी शक्ति देख आत्मा डर गई। इसके बाद रेस्टार ने अपना असली रूप दिखाया। आत्मा यह देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे रेस्टार, तू? तेरे पास इतनी शक्ति कहां से आ गई? और यह चाकू तो राजा विजय प्रताप सिंगानिया का है, ये तेरे पास कैसे? आत्मा चीखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रेस्टार, तूने इतने लोगों की जान ले ली, यहाँ तक कि मेरी नन्ही बहन को भी मार डाला। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रेस्टार गुस्से में बोला। इतना कहते ही चारों तरफ धुआं छा गया। रेस्टार ने उछलकर तलवार से जोरदार वार किया और आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धुआं हटते ही रेस्टार एक सच्चे राजा की तरह सिंहासन पर बैठा था। एक और शैतान अभी भी जिंदा है, वो है तू, मेरा नन्हा सा बाबा जी। आज तुझे मौत के घाट उतारूंगी। रेस्टार का भयानक रूप देख धरती कांपने लगी। तभी ढोंगी बाबा चीख पड़ा, ओरे बाबा, भागो रे भागो। कहते कहते वह वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं अब कभी नहीं आऊंगा, बड़ा कसम खाता हूँ। अब गांव में सुकून की हवा बहने लगी। सब कुछ एकदम शांत हो गया। इधर बाबा के इलाके में भी हरियाली छा गई थी। पेड़ पौधे लहलहा उठे थे। गांव में रेस्टार के लिए सभी लोग फूल ले आए और बच्चे खुशी से कहने लगे, हमारा रेस्टार भैया सबसे ताकतवर है। अब गांव में सभी लोग खुशी से नाचने लगे। दोस्तों, अगर आप लोग रेस्टार के पिता के साम्राज्य की पूरी कहानी देखना चाहते हो तो कमेंट में कुछ लिखकर जरूर बताओ। मैं आप सबके लिए एक ऐसी पूरी कहानी बनाऊंगा जो बेहद रोमांचक होने वाली है, रहस्यों, युद्धों और वीरता से भरपूर। तो तैयार हो जाओ एक नई साहसिक यात्रा के लिए।